आप 27 की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के सुर और चंद्रशेखर आजाद के सुर एक मिलते जुलते जा रहे हैं और ये संकेत है कि आने वाले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने सवाल किया है तो सवाल का जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग ही देगा। इतनी बड़ी इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उनके लिए चुनाव आयोग के लिए जो निष्पक्ष संस्थान कही जाती थी उसके लिए कफन बनाकर भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे तो सवाल उठेंगे ही और उस संस्था पे भी सवाल उठेंगे जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हम करवाएं, लेकिन वो करवाने में सक्षम नहीं है। जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके वोट परसेंटेज काटे जा रहे हैं, लगातार वोटर लिस्ट में से नाम हटाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहे कि पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया चुनाव आयोग ने। चंद्रशेखर आजाद को तमाम लोग ये भी सलाह देते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने धोखा दिया उन्हें, जो चुनाव हुए थे लोकसभा के। नहीं, धोखा दिया था कि नहीं दिया था ये चंद्रशेखर आजाद बताएंगे। हाँ। लेकिन आजकल तो चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के सुर एक दूसरे से मिले हुए हैं। अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं उसके चंद्रशेखर आजाद समर्थन कर रहे हैं। तो लग रहा है कि चंद्रशेखर भाजपा देखिए 36 पार्टियों से गठबंधन करती है तब जाकर सत्ता में आती है, अकेले थोड़ी सत्ता में आई हुई है। तो ये चीज इन सेकुलर नेताओं को भी सोचना चाहिए ना, इन पार्टियों को भी सोचना चाहिए। हरियाणा में क्या भाजपा जीतती? क्या नहीं जीत पाते? ये इन नेताओं की वजह से ही आपस में चुनाव लड़ गए। गुजरात में भाजपा हार रही थी, किसने हरा दिया? जाके केजरीवाल चुनाव लड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन हरा देता है? गुजरात में कौन हरा देता है? हरियाणा में कौन हरा देता है? राजस्थान में कौन हरा देता है? तो और अब दिल्ली का देख लीजिए, अब उन्हीं लोग का कारण से दिल्ली चुनाव हारी है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को बतौर पत्रकार, व्यक्ति के तौर पर नहीं, बतौर पत्रकार आप कैसे देखते हैं? नहीं, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति तो सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जब से लोकसभा से नगीना से सांसद चुनका है तब से लगातार आवाज उठा रहे हैं, हर मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, चाहे दलित समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, माइनॉरिटी समाज का हो, सबका चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं और यह काबिले तारीफ है। ये नहीं है कि केवल अपने ही समाज के लिए, सभी समाज के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम लोग भी लोकसभा में देखते हैं किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। ये किसी की बात है, अयोध्या में घटना घटती हो, बिहार में घटना घटती हो, देश में कहीं घटना घटती हो, तुरंत लोकसभा में अपनी आवाज उठाते हैं। दिल्ली चुनाव पे ही चर्चा करेंगे। एक तरफ कफन भेजा जाता है और दूसरी तरफ सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट और मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट सरासर धांधली इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इस पर अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं और तमाम जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से शासन और प्रशासन, चुनाव आयोग मिलकर ये चुनाव रिजल्ट देने का काम किया और भाजपा का जिताने का काम किया है। आप मिल्कीपुर में ले लीजिए, अखिलेश यादव ने कह दिया खुलेआम कि चुनाव आयोग मर गया है और कफन भी दिखा दिया अपने सांसदों के साथ। तो अखिलेश यादव तो कोई राह चलता आम आदमी तो है नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद हैं, 37 उनकी पार्टी के सांसद है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है और सवाल ये जायज भी है। और आने वाले देखिएगा, जो आप 27 की बात कर रही हैं, निश्चित तौर पे अखिलेश यादव के सुर और चंद्रशेखर आजाद के सुर एक मिलते जुलते जा रहे हैं और ये संकेत है कि आने वाले 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और उनको सीख लेना भी चाहिए। ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट दिल्ली के तमाम सेकुलर पार्टियों और बहुजन पार्टियों के लिए सीख है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ी, आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ी और देखिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अपनी सरकार बना ली। अगर यहीं पर इंडिया गठबंधन बन जाता, मायावती जी भी आ जाती, चंद्रशेखर आजाद भी आ जाते, आम आदमी पार्टी भी आ जाती, कांग्रेस भी आ जाती, तो भाजपा का 10-20 सीट जीतना मुश्किल हो जाता। दिल्ली में 70 में से 10-20 सीट जीतना ये चौंकाने वाली बात नहीं है। भाजपा तो 2020 का जो चुनाव हुआ था सिर्फ 8 सीटें जीती थी, अब जो 48 जीती है ये हमारी और आपकी और सेकुलर पार्टियों की कमी के कारण है। वो अलग अलग चुनाव लड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद जी को क्या बहन मायावती जी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था? क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था? क्या ये सभी पार्टियों को एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? जमानत जब्त करा लेंगे लेकिन गठबंधन करके चुनाव नहीं जीतेंगे। अब ये सीख है कि इसकी वजह क्या लगती है? जब हम लोग ऐसे देखते हैं और आप भी ग्राउंड पे कवर करते हैं, तो वजह क्या नजर आती है आपको? नहीं, ऐसा क्यों है कि नहीं गठबंधन करना है? क्या ये स्वाभिमान है या अहंकार? नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। हाँ। एक दूसरे में कहा जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग गैप है, उसको कोई भरने के लिए आना चाहिए। इन लोगों के बीच में जाकर एक दूसरे से तालमेल कराना चाहिए, कहना चाहिए कि भाजपा को रोकना है, इस पार्टी को रोकना है जो सत्ता में बैठी है लेकिन देश की जनता के बारे में नहीं सोच रही है, उस पार्टी को रोकना है। तो हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और बहन कुमारी मायावती जी के पास इन लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि वो
इंजीनियर नेत्री हैं तो उनके पास जाएं और उनसे बातचीत करें और आने वाले 2025 में सब लोग को मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। और 27 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसमें भी सभी पार्टियों को, चंद्रशेखर आजाद को, मायावती को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, सबको एकजुट मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ते हैं तो फिर रिजल्ट दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा आपको। अच्छा, दिल्ली के हमने नतीजे देखे और हमने गोकलपुर विधानसभा बकायदा मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से बीएसपी को पछाड़ते हुए एएसपी आगे जा रही है। तो क्या ये दोनों पार्टियां वोट काम कर रही है, काटने का काम कर रही है, या फिर बीएसपी की जगह आने वाले भविष्य में एएसपी होगी? देखिए, निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण ही दोनों पार्टियों को नुकसान हो रहा है। आपने गोकलपुरी की बात की, त्रिलोकपुरी की बात कर लीजिए, कुंडली की बात कर लीजिए, हर जगह आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी और सम्मानजनक इनको वोट भी आया। अगर ये दोनों आदमी एक साथ हो जाते हैं, मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद जी, तो बहुजन समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और आपको दिख रहा है कि जमानत जब्त हुआ है, लेकिन जब मैसेज जाएगा ना तो बहुजन समाज को लगेगा, 85% को लगेगा कि हमारी जो पार्टी है अलग अलग नहीं है, हम वोट करेंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। अभी भी बहुजन समाज के लोगों को लग रहा है, 85% लोगों को लग रहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो चुनाव कैसे जीतेंगे। इसलिए वोट का बिखराव हुआ। ये चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी खाता नहीं खुली है, बहुजन समाज पार्टी का भी खाता नहीं खुली। इसको आप मतलब ये मत समझिए कि कुछ नहीं है, कुछ है, बहुत बड़ी बात है। अब लोगों को सीख लेना चाहिए और अब गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो नतीजे निकल कर सामने आते हैं और फिर चुनाव आयोग इस पर चुटकुला सुना देता है या फिर शायरी सुना देता है? नहीं, चुनाव आयोग को तो जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। अखिलेश यादव ने सवाल किया है तो सवाल का जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग ही देगा। इतनी बड़ी इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई राजनीतिक दल, कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कि उनके लिए चुनाव आयोग के लिए जो निष्पक्ष संस्थान कही जाती थी उसके लिए कफन बनाकर भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे तो सवाल उठेंगे ही और उस संस्था पे भी सवाल उठेंगे जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हम करवाएं, लेकिन वो करवाने में सक्षम नहीं है। यहां भी अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव से पहले क्या कहा कि वोटर लिस्ट से वोटरों को नाम काटे जा रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, गरीब समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके वोट परसेंटेज काटे जा रहे हैं, लगातार वोटर लिस्ट में से नाम हटाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। तो सवाल जब उठेंगे, जब गलतियां करेगी संस्था तो उस पर सवाल दिया जाएगा और सवाल होता रहेगा। अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहे कि पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया चुनाव आयोग ने। निश्चित तौर पे अब आने वाले समय में देखिए क्या क्या हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ पूरी राजनीतिक दल उतर चुकी है। और अखिलेश यादव ने लोकसभा में भी कहा था कि अगर मैं 80 के 70 भी लोकसभा सीट जीत जाऊं उत्तर प्रदेश में, फिर भी हमें मशीन पे भरोसा नहीं है, बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। अच्छा, ये बात तो मुझे लग रहा है बहुत सुर्खियों में भी रही है, क्योंकि अब आप बताइए कि आपने कहा कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से बीएसपी और एएसपी दोनों का ही वोट काट रही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर कहीं ना कहीं जैसे देखा जा रहा है कि आकाश आनंद कहते हैं कि हम छोटी मोटी पार्टियों को नहीं जानते, या उनके कहीं ना कहीं बेतुके बयान भी जो है संबंध ठीक नहीं कर पा रहे? देखिए, संबंध आपस में हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, हमारा आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए राजनीति के अंदर। क्योंकि अगर आपस में हम लोग लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा और हमारे समाज के लोगों का होगा, हमारे देश के लोगों का होगा, हमारे वोटरों का होगा। अगर एकजुट नहीं हो रहे तो कहां चुनाव जीत रहे हैं? कहां दिल्ली का चुनाव आप लोगों ने लड़ा, मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा, राजस्थान में लड़ा, कहां चुनाव जीत रहे हैं? वोट परसेंटेज बढ़ा लेने से क्या होगा? तो मकसद तो हमारा होना चाहिए कि हर राज्य में हमारे विधायक हो और हमारे लिए विधानसभा में जाकर आवाज उठाएं। चंद्रशेखर आजाद इंडिया गठबंधन से अलग अगर चुनाव लड़े और उन्होंने चुनाव जीता, और देखिए नगीना के लोग खुश हैं, वो चुनाव जीतकर जाकर लोकसभा में हमारी आपकी और वहां के लोगों को और देश के लोगों को आवाज उठा रहे हैं। तो जब वैसे लोग विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे तभी तो विपक्ष मजबूत होगी, तभी तो जनता के मुखर होकर आवाज उठाएंगे। अब जब पार्टी पे ही लोग बंटते जाएंगे, पार्टी के नाम पर ही वोट देने जाएंगे, तो जनता की आवाज कोई नहीं उठाएगा, बल्कि पार्टियों का चापलूसी करेंगे जो विधायक हम आप चुनकर भेजेंगे। आपने कहा 27 में गठबंधन कर लेना चाहिए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तमाम लोग ये भी सलाह देते हैं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने धोखा दिया उन्हें, जो चुनाव हुए थे लोकसभा के। नहीं, धोखा दिया था कि नहीं दिया था ये चंद्रशेखर आजाद बताएंगे। हाँ। लेकिन आजकल तो चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के सुर एक दूसरे से मिले हुए हैं। अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं उसके चंद्रशेखर आजाद समर्थन कर रहे हैं। तो लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद पिछली बातों को भूलकर अब नया कुछ करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी स्टैंड क्लियर कर लिया। उन्होंने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद
अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि मैं कुछ नया करूं और सबको एक साथ लाकर उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव लड़ूं। क्योंकि मुझे पता है कि आप रिपोर्टिंग करते हैं और अमूमन बहुजनों का एक मुद्दा आप कवर करते हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं सुप्रीमो मायावती की राजनीति को, वो कैसे चंद्रशेखर आजाद पे शिफ्ट हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पे अभी तो ऐसा नहीं है। हाँ, और अभी ऐसा नहीं है। देखने को नहीं मिल रहा है कि पूरी की तरह पूरी शिफ्ट कर जाए, अभी नहीं हुआ। लेकिन युवाओं जो है, युवा है, वो खास करके चंद्रशेखर आजाद से मतलब प्रभावित हो रहे हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी जो काम करने की एक्टिविटी है अभी लगातार, उससे युवा जो है, युवा वर्ग बहुत ही प्रसन्न कर रहा है। तो हो सकता है टाइम लगे, कुछ भी लगे, या एक साथ आ जाए या एक दूसरे का विलय हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बात नहीं नकारा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज और मूल निवासी जो लोग हैं, उस युवाओं में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे हमेशा जहां भी रैली करते हैं तो आंदोलन में खास करके युवा रहते हैं उनके साथ। तो कुछ टाइम लगेगा जो चंद्रशेखर आजाद को मायावती जी की तरफ शिफ्ट करने के लिए, उनकी वोटरों को शिफ्ट कराने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सही तरीके से काम कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। क्या चंद्रशेखर आजाद की भी यही मंशा है कि उधर के वोटर इधर आ जाए, या ये राजनीति है? नहीं, राजनीति ही है। हाँ। देखिए, पार्टियां रहेगी तो एक दूसरे के कार्यकर्ता और वोटर रहेंगे ही, लेकिन जब गठबंधन हो जाता है तो क्या होता है कि आपके और सबके वोटर जो है एकजुट हो जाएंगे, कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे, तब जाकर मजबूती से सत्ता में आ सकते हैं। भाजपा देखिए 36 पार्टियों से गठबंधन करती है, तब जाकर सत्ता में आती है, अकेले थोड़ी सत्ता में आई हुई है। तो ये चीज इन सेकुलर नेताओं को भी सोचना चाहिए ना, इन पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि हम अकेले क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा अपने आप को कह रही है कि मैं मजबूत हूं, लेकिन गठबंधन कर रही है, लेकिन आपके अहंकार चूर कर दिया। हरियाणा में क्या भाजपा जीतती? क्या नहीं जीत पाते? ये इन नेताओं की वजह से ही आपस में चुनाव लड़ गए। गुजरात में भाजपा हार रही थी, किसने हरा दिया? जाके केजरीवाल चुनाव लड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन हरा देता है, गुजरात में कौन हरा देता है, हरियाणा में कौन हरा देता है, राजस्थान में कौन हरा देता है। तो और अब दिल्ली का देख लीजिए, अब उन्हीं लोग का कारण से दिल्ली चुनाव हारी है, नहीं तो भाजपा चुनाव जीतने नहीं जा रही है। जनता भाजपा से तो नाराज है, बस इन लोगों के फूट होने के कारण भाजपा को फायदा पहुंच रहा है, नहीं तो भाजपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लोग तो नाराज हैं। आपने कहा, देखा भी होगा, लोकसभा में अब की बार 400 पार के नारा देने वाली पार्टी 240 पर रुक जाती है, 160 सीटें कम आती है, तो लोग नाराज है ना भाई। पिछले लोकसभा, उससे पहले का और 2024 का लोकसभा में सीट घट रहा है, तब देश की जनता, हर राज्य की जनता भाजपा से नाराज हो रही है। तो आने वाले समय में भी देखिएगा, अगर एकजुट हो जाए तो भाजपा सत्ता से विपक्ष में आ जाएगी। हाँ, सत्ता से विपक्ष में आ जाएगी। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा बयान है। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को बतौर पत्रकार, व्यक्ति के तौर पर नहीं, बतौर पत्रकार आप कैसे देखते हैं? नहीं, चंद्रशेखर आजाद की राजनीति तो सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि जब से लोकसभा से नगीना से सांसद चुनका है, तब से लगातार आवाज उठा रहे हैं, हर मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, चाहे दलित समाज का हो, ओबीसी समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, माइनॉरिटी समाज का हो, सबका चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में आवाज उठा रहे हैं। और यह काबिले तारीफ है। ये नहीं है कि केवल अपने ही समाज के लिए, सभी समाज के लिए लगातार आवाज उठा रहे। हम लोग भी लोकसभा में देखते हैं किस तरीके से आवाज उठा रहे हैं। ये किसी की बात है, अयोध्या में घटना घटती हो, बिहार में घटना घटती हो, देश में कहीं घटना घटती हो, तुरंत लोकसभा में अपनी आवाज उठाते हैं। तो उनकी राजनीति सही तरीके से चल रही है और आगे इसी तरह चलती रहे तो हमें लग रहा है कि राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है चंद्रशेखर आजाद का। अच्छा, 27 में आप कह रहे हैं कि जो है अगर गठबंधन करते हैं तो सही नतीजे आएंगे, लेकिन आजाद समाज पार्टी के तमाम लोग जो है 27 में जो है चंद्रशेखर को सीएम बनता देखना चाहते हैं। ये संभव है या असंभव जैसा है? नहीं, लोकतंत्र में, दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, अभी 2027 में दूर है, टाइम है। अब ग्राफ कैसे बन रही है, कितना कौन संघर्ष कर रहा है, ये तो 2027 में पता चलेगा। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हम नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन समय तय करेगा। तो देखते देखते जाइए 27 में होता है क्या। धन्यवाद। देखते देखते जाइए कि 27 में होता है क्या, क्योंकि 2027 के नतीजों में ये बात तो गर्त में है, लेकिन फिलहाल जो चर्चा करी है, मुझे लग रहा है काफी अच्छा समीकरण हमें जानने को मिला। मुझे इनके माध्यम से काफी कुछ चीजें सीखने को भी मिली है। तो आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और पप्पू टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।